एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से बुध की मार्गी अवस्था को जानेंगे। हाँ देखिए, बुध देवता जो है 25 अप्रैल 2024 को शाम को 5:49 पे बुध मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। और जब भी मार्गी होंगे तो हमारे सभी राशियां प्रभावित होंगी। इसके बारे में हम सीक्वेंस से जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन इससे पूर्व थोड़ा सा प्रकाश हम बुध ग्रह पर भी डालते हैं। देखिए, मीन में जब भी बुध होंगे तो यहाँ पे नीच अवस्था को प्राप्त करेंगे। और बुध की जो स्वयं की राशि है, खुद की जो राशि है, मिथुन और कन्या राशि है। और इनकी जो उच्च राशि है वह कन्या राशि है, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि स्वयं की राशि में ये उच्च की अवस्था को प्राप्त करते हैं। और जब भी बर्थ चार्ट में कुंडली में किसी व्यक्ति के बुध वीक हैं, कमजोर हैं, तो ऐसे जातक को निर्णय लेने की क्षमता काफी कमजोर होती है और इन्हें सही फैसला लेने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, यानी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा इससे व्यक्ति की बुद्धि और सीखने की जो क्षमता है उसमें भी कमी आती है जब बुध वीक है तो। और जीवन में ऐसे लोगों के सकारात्मक परिणाम भी नहीं मिलते हैं, यानी कहीं भी देखिए वही बुध स्ट्रांग है, मजबूत है, बलाबल में है, तो ऐसे लोग अपने बातचीत के जरिए किसी भी कामकाज को करने में महारत हासिल करते हैं। यानी कहीं भी आप ऐसे लोग बातचीत अपना रख के किसी चीज़ को कहीं भी जाकर अपने प्रभाव दिखाने में महारत हासिल करते हैं। बुध को बुद्धि एवं ज्ञान का कारक माना गया है। कन्या और मिथुन राशि में बुध की स्थिति काफी मजबूत बताया गया है। 9 ग्रहों में बुध को कवि कहा जाता है। देखिए, ग्रहों के राजकुमार हैं बुध, और बुध को युवराज कहा जाता है क्योंकि इनके पास साहित्य और सीखने आदि से संबंधित अपार ज्ञान का भंडार है। ज्ञान के दाता प्रदाता हैं और बुद्धि के दाता प्रदाता बुध हैं। और इस बार बुध मीन राशि में मार्गी होंगे तो हमारे सभी राशियां पर इसका इफेक्ट प्रभाव तो पड़ेगा। कुछ ऐसी राशि होंगी जिसके लिए बढ़िया प्रभाव होगा और वही कुछ ऐसी राशि होंगी जिसके लिए नकारात्मक प्रभाव होगा। तो इन सभी चीज़ों पे हम विचार करेंगे। और देखिए, बुध जो है यहाँ पे मीडिया, जनसंचार, मास कम्युनिकेशन और ये सीखने, लिखने, पढ़ने, पढ़ाई लिखाई, इन सभी चीज़ों पे अधिपत्य बुद्धि का होता है। बुध बुद्धि के दाता प्रदाता हैं। व्यापार, व्यवसाय, और ये जहाँ पे हम जैसे कि स्किन संबंधित, त्वचा संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो बुध से ही होती हैं। स्किन, त्वचा से भी संबंध बुध का होता है। वही संबंध में देखें तो बहन, बुआ, बेटी, इन लोगों पे भी मतलब प्रभाव बुध का ही होता है। तो यहाँ पर बुध हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह हैं और इनका योगदान बहुत सारी चीज़ों पे होती है। तो चलिए हम राशि की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एरीज साइन यानी मेष राशि, जो लोग मेष राशि की आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये तृतीय भाव और षष्ठ भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं। ये द्वादश भाव में ही मार्गी होंगे। द्वादश भाव देखिए, ये मोक्ष का भाव है, व्यय का है, लॉस का है, और ये हानि का भी भाव है, अस्पताल का है, फॉरेन कंट्री का है। तो इन चीज़ों का विचार हम द्वादश भाव से करते हैं। आप सभी जानते हैं बुध के पास एक ही दृष्टि है, तो बुध यहाँ से आपके षष्ठ भाव को देखेंगे। षष्ठ भाव में कन्या राशि है, अपनी ही राशि को देखेंगे। लेकिन ये रोग, रिपुण, शत्रु और व्याधि का भाव है, जिसकी वजह से आपको स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा। वही मेष राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा कठिन साबित हो सकता है। वही करियर में कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं। धन हानि और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी आपको हो सकती है। हाँ, यहाँ पर तृतीय भाव के भी स्वामी हैं, जिसकी वजह से आपको कड़ी मेहनत के बाद भी आर्थिक लाभ होने की संभावना हो सकती है। क्योंकि ये तृतीय भाव जो होता है परिश्रम का है, पुरुषार्थ का है, पराक्रम का है, साहस का है, एफर्ट का है। तो अपना प्रयास, अपना पुरुषार्थ पर फोकस कीजिए, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपकी फेवर में ही होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है, चूँकि ये मिला जुला ही प्रभाव देंगे। क्योंकि ये जो भाव है यहाँ पे बुध देवता जाएंगे जो कि बुद्धि के दाता प्रदाता हैं, तो इनका कुछ ना कुछ यहाँ पे हरास से होगा। क्योंकि ये भाव जो है ये हानि और लॉस का भाव है। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा। इसके बाद टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। हाँ, जो लोग वृषभ राशि के हैं आपके लिए बुध जो हैं ये द्वितीय पंचम के देव हैं और ये आपके एकादश भाव में ही मार्गी होने जा रहे हैं। यानी बुद्धि की जो सीधी चाल होगी आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये एकादश भाव यानी लाभ भाव में होने जा रहा है।
और बुद्धि की दृष्टि आपके ज्ञान, बुद्धि और जो संतान का भाव है यहाँ पे होगी, जिसकी वजह से आपकी बुद्धि तीव्र होगी, आप साहसी होंगे और पराक्रमी होंगे ही आपकी शार्प होगी। और यह समय वृषभ राशि के लोगों के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। आपके लिए धन लाभ के योग भी बन सकते हैं। वही आप पैसों की बचत करने में सक्षम होंगे, यानी माहिर भी होंगे, और इससे आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। आप अपनी आय से प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं, इससे आपकी संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। आप आर्थिक रूप से संपन्न बनेंगे। इस अवधि में बुध की मार्गीय अवस्था की अवधि में आप अधिक पैसों की बचत भी कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपनी प्रतिभा और काबिलियत के दम पर धन अर्जित करने में सफल भी होंगे। तो देखिए, ये आपके द्वितीय और पंचम के लॉर्ड हैं, देव हैं, और ये प्रॉफिट के भाव में जाएंगे। तो द्वितीय भाव धन से संबंधित होता है और पंचम भाव ज्ञान, बुद्धि, जो कि पंचम भाव और द्वितीय भाव से संबंधित सभी चीज़ों को देने में यहाँ पर बुध सक्षम हो जाएंगे। इसके बाद वाला जो साइन है, देखिए मिथुन राशि। हाँ, जो लोग मिथुन राशि के हैं यानी जेमिनी साइन के हैं, आपके तो राशि के स्वामी ही बुध हैं और ये आपके चतुर्थ भाव के भी देव हैं। और आपकी कर्म भाव यानी जो करियर का भाव है, यहाँ पर ये सिद्धि चाल यानी मार्गी होने जा रहे हैं दसम भाव में। तो बुध मिथुन राशि के मार्गी होने पर काफ़ी विशेष फायदा देने वाले होंगे, यानी बुध के मार्गी होने पर लाभान्वित होने वाली जो राशियां हैं उसमें एक मिथुन राशि भी शामिल है। इस समय आपको धन कमाने के बढ़िया अवसर भी प्राप्त होगा। वही आपको काम के सिलसिले में कहीं दूर जाने का मौका भी मिल सकता है। आप निवेश में से पैसा लगा सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। आप अपने खर्चों को तो आसानी से संभाल लेंगे और इस दौरान आप फिजूल खर्ची भी नहीं करेंगे, और यानी जो कि आपकी खर्चा जो होगा वह वाजिब ही होगा, फिजूल खर्ची नहीं होगा। जितना भी धन कमाएंगे उन्हें संपत्ति आदि खरीदने में आप उस धन को खर्च भी कर सकते हैं। वही निवेश से आपको बढ़िया रिटर्न मिलने की भी संभावना है। निवेश के लिए समय जो है अवधि है अनुकूल साबित होगा। अब देखिए आपके इसके बाद जो साइन है कैंसर साइन यानी कर्क राशि। हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं, आपके लिए बुध की जो स्थिति होगी, देखिए आपके लिए बुध तृतीय और द्वादश भाव के देव हैं और ये आपके भाग्य भाव में ही मार्गी होने जा रहे हैं। तो कर्क राशि के लोगों के लिए बुध की मार्गी स्थिति फायदेमंद मानी जाएगी, क्योंकि भाग्य भाव में बुध होंगे। इनकी दृष्टि आपके तृतीय भाव पे होगी, यानी पुरुषार्थ, पराक्रम, एफर्ट के भाव पे होगी, जिसकी वजह से करियर की दृष्टि में रचनात्मक कौशल आपका मजबूत होगा। वही रचनात्मक गतिविधियों में अधिक रुचि भी आपकी रहेगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों और दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा। इसके साथ ही अनेक कार्यों को अंजाम देकर आप सामाजिक क्षेत्रों में भी अपना मान सम्मान, नेम फेम और पहचान भी बनाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपके लिए बुध का प्रभाव रहेगा। इसके बाद वाला साइन है, देखिए लियो साइन यानी सिंह राशि। सिंह राशि के जो जातक हैं, इनके लिए बुध द्वितीय और एकादश के देव हैं, अष्टम भाव में जाएंगे। देखिए ये बुध के लिए अष्टम भाव ये त्रिक भाव है, अकस्मात का भाव है, और तो यहाँ पे तंत्र मंत्र योग साधना का भी भाव है। और बुध की दृष्टि, हाँ एक बात आपके लिए पक्ष में होगा, जो कि बुध यहाँ से आपके धन भाव को देखेंगे, तो ये चीज़ आपके फेवर में होगा। बुध की सीधी चाल से सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छे दिन की शुरुआत भी होने वाली है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर में बनाई गई योजनाओं से सफलता मिलने की पूरी संभावना भी है। वही नौकरी कर रहे लोगों को भी बुध की कृपा से आप अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप कहीं भी परिश्रम कर रहे हैं और प्रयासरत हैं, आपका एफर्ट जारी है, तो उसमें आपके फेवर में ही रिजल्ट मिल सकता है। काम की तारीफ होगी, साथ ही आपको कोई बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों इस अवधि में सफल भी रहेंगे। कमाई के नए सोर्स और जरिया भी बनेंगे। तो कुछ इस प्रकार से फल बुध का आपके लिए रहने वाला है। थोड़ा सा अष्टम भाव में बुध हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आप अपने सेहत को लेकर अलर्ट रहिएगा। बाकी सब कुछ आपके फेवर में ही होगा। देखिए वर्गो साइन यानी कन्या राशि। हाँ, जो लोग कन्या राशि के हैं, आपकी राशि के देव बुध हैं
और वही आपके लग्न के और आपके दसम भाव के देव बुध देवता हैं, और ये आपके सप्तम भाव में ही मार्गी होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके आत्मविश्वास से परिपूर्ण आप होंगे इस अवधि में। बुध के मार्गी होने से आपके और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होंगे। वही नौकरी में अफसरों का सहयोग और सानिध्य प्राप्त होगा, यानी जहाँ पे आप कार्यरत हैं, काम काज करते हैं, वहाँ के लोग आपके सहयोगी होंगे। तरक्की के योग भी बन रहे हैं, कार्यभार में वृद्धि होगी, और वही कहीं दूर जाने के अवसर भी प्राप्त आपको हो सकते हैं, यानी कहीं विदेश जाने के अवसर भी मिल सकते हैं। वही मन अशांत रहेगा, थोड़ा सा अपने मन पे काबू रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और साथ ही दवा दारू पे खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, इसको भी आपको देखना होगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, वही जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य प्राप्त होगा, वाणी का प्रभाव भी बढ़ेगा, परिवार में मान सम्मान में वृद्धि होगी, मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव बुध का आपके लिए रहेगा। चूँकि बुध देखिए आपके सप्तम भाव में है, तो आपके व्यक्तित्व पे भी इनका दृष्टि होगा, यानी आपके लग्न को देखेंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर एक बुद्धि यानी बुध का जो प्रभाव होता है आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा इस अवधि में। इसके बाद देखिए लिब्रा साइन यानी तुला राशि, हाँ, जो लोग तुला राशि के हैं आपके लिए बुध जो है नवम भाव और द्वादश भाव के देव हैं, और ये आपके षष्ठ भाव में, जो कि रोग रिपुण कर्जा व्याधि के भाव में ये मार्गी होने जा रहे हैं बुध, और बुद्धि की दृष्टि आपके द्वादश भाव पे है, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन थोड़ा सा सुखमय रहेगा, परिवार की जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, वही मान सम्मान में वृद्धि होगी, कारोबार में व्यस्तता बढ़ेगी, लाभ में वृद्धि होगी, मन परेशान हो सकता है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और शैक्षिक कार्यों के प्रति सचेत रहें, सतर्क रहें। भाइयों का साथ मिलेगा, वही धार्मिक संगीत के प्रति आपका रुझान भी बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए बुध आपके धर्म अध्यात्म के भी भाव के देव हैं, जिसकी वजह से इन चीज़ों यानी धर्म अध्यात्म आपकी रुचि भी बढ़ सकती है। वही कार्य क्षेत्र में कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं, साथ ही मित्रों से अनबन भी होने की संभावना है। कुछ चीज़ें चूँकि हानि भाव को देखेंगे, व्यय भाव को देखेंगे खुद, और ये बुध आपके षष्ठ भाव में है, थोड़ा सा आपको संभल के रहने की ज़रूरत है, यानी बुध से संबंधित कुछ उपाय कर लेने से काफ़ी चीज़ें आपकी फेवर में होगी। स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि, जो लोग स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि के हैं आपके लिए बुध देवता अष्टम और एकादश भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं। ये पंचम भाव में मार्गी होंगे, यानी सिद्धि चार इनकी होगी, जो कि भाव है विद्या बुद्धि ज्ञान संतान, जिसकी वजह से आपके मन में उतार चढ़ाव भी रहेगा। देखिए ये आपके पंचम भाव में होंगे, लाभ भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से नौकरी में भी आपको तरक्की हो सकती है, वही तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे, आय में वृद्धि होगी, परंतु खर्चों की भी अधिकता से आप चिंतित भी रह सकते हैं, तो खर्चे पे अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये इस स्थिति में आप वहा पोहा की स्थिति में भी पड़ सकते हैं, चूँकि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा की मन स्थिति भी हो सकती है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, वही भवन के रख रखाव पर भी आप धन व्यय कर सकते हैं, यानी खर्च कर सकते हैं। माता पिता से आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हो सकता है, लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, यानी चूँकि लाभ भाव को देखेंगे, तो जिसकी वजह से आपको हर क्षेत्र में बुध से संबंधित जो चीज़ें होती हैं आपको स्वतः देने वाले होंगे बुध देवता। इसके बाद देखिए सेक्रेटेरियल साइन यानी धनु राशि, हाँ, जो लोग धनु राशि के हैं आपके लिए बुध देवता आपके सप्तम भाव और दसम भाव के देव हैं, और ये आपके चतुर्थ भाव यानी सुख के भाव में ये मार्गी होंगे, तो इनकी सीधी चाल आपके सुख भाव पे होगी, जिसकी वजह से देखिए ये केंद्र के दसम और सप्तम के देव हैं, और ये आपके केंद्र के चतुर्थ भाव में ही मार्गी होंगे, और आपके दसम भाव यानी करियर के भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी स्थिति आपके फेवर में ही होगी। हाँ, वाणी में मधुरता रहेगी, नौकरी में परिवर्तन के योग भी बनेंगे, स्थानांतरण का भी योग है, किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, खर्चों में वृद्धि होगी, हाँ, आय भी बढ़ेगी, चूँकि देखिए आय होगी तभी तो व्यय हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर अपने इन दोनों चीज़ को संतुलन में रखने का प्रयास कीजिए।
वही मानसिक शांति के लिए आप प्रयासरत रहें, यानी कोई मेडिटेशन, कोई योगाभ्यास कीजिए जिसकी वजह से आपका मन शांत रहे। भवन के सुख में वृद्धि होगी। पिता से वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों का साथ और सहयोग मिलेगा। वही स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए सुस्वादु खान पान में आपकी रुचि भी बढ़ सकती है। तो इन चीज़ों को आपके लिए जो बुध का प्रभाव होगा कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए बुध देव जो हैं ये आपके षष्ठ भाव और नवम भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं, यानी इन्हीं दोनों भाव पे शासन रहता है बुध का। तो देखिए ये दोनों भाव के अधिपत्य हैं और ये मार्गी होने जा रहे हैं आपके थर्ड हाउस में, यानी तृतीय भाव में, जहाँ से हम एफर्ट, पुरुषार्थ, पराक्रम के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ से इनकी दृष्टि जाएगी बुध देव का आपके भाग्य भाव पे, जिससे आपके भाग्य को तो बल मिलेगा और वही जिसकी वजह से आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं। भवन के रखरखाव एवं साज सज्जा के कार्यों पर आप धन खर्च भी कर सकते हैं। वही भाग दौड़ अधिक रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि ये षष्ठ भाव के भी देव हैं। वही आत्मविश्वास से डगमडोल रहेंगे। थोड़ा सा आप आत्मविश्वास से भरपूर रहिए और चूँकि आपका कहने का तात्पर्य है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम दिखाई देगा और वही शैक्षिक कार्यों में सुधार होगा। धार्मिक चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ सकती है क्योंकि ये नवम भाव को देखेंगे जहाँ से हम धर्म अध्यात्म की चर्चा करते हैं, तो इन चीज़ों में बढ़ावा देंगे। वही इस अवधि में आप क्रोध और आवेश के अतिरिक्त से बचें। वाहन सुख आपको प्राप्त होगा। रहन सहन थोड़ा सा आपका कष्टमय भी हो सकता है। माता से वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। मित्रों से मुलाकात होगी, उनका सहयोग प्राप्त होगा। बुद्धि के मार्गी होने का जो प्रभाव है, फल है आप लोगों के लिए, जो मकर राशि के लोग हैं इनके लिए सकारात्मक ही रहने वाला है क्योंकि ये शनि के मित्र हैं बुध, तो काफ़ी चीज़ें आपकी फेवर में ही होंगी। कुछ छोटे छोटे उपाय हैं बुध से संबंधित, उसको कर लेने से आपको काफ़ी चीज़ें आपकी फेवर में हो सकती है। तो चलिए अब इसके बाद और जो साइन है एक्वायरियस साइन यानी कुंभ राशि। हाँ, जो लोग कुंभ राशि के हैं आपके लिए बुध देवता आपके ज्ञान भाव और ये आयु के भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं, यानी पंचम भाव, अष्टम भाव, और ये धन भाव में ही मार्गी होने जा रहे हैं। तो देखिए जिसकी वजह से बुध का मार्गी होना आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार साबित हो सकता है क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशि से धन भाव पे ही मार्गी होंगे, धन भाव में, द्वितीय भाव में। इसलिए देखिए इनकी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे होगी जिसकी वजह से आपके साथ कुछ चीज़ें अकस्मात भी हो सकती है क्योंकि ये अष्टम भाव अकस्मात का भी भाव होता है। इसलिए इस दौरान आपको काम काज में अच्छी सफलता मिल सकती है। वही नौकरी पेशा लोगों को भी अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। साथ ही आजीविका के संसाधनों में वृद्धि हो सकती है और वही पद प्रतिष्ठा का भी लाभ आपको मिल सकता है। इसके साथ जो लोग कारोबारी हैं उनको भी बढ़िया अवसर प्राप्त होगा। वही आपकी राशि के स्वामी शनि देव हैं जिनकी बुध देव के साथ मित्रता होती है। इसलिए बुध का मार्गी होना आपकी कैरियर और कारोबार के लिहाज से काफ़ी शुभ साबित होगा। हाँ, किसी विशेष प्रयोजन से कहीं आपको दूर जाना भी पड़ सकता है। तरक्की के योग भी बन रहे हैं। वही शासन सत्ता का भी सहयोग आपको मिल सकता है क्योंकि ये बुध आपके नवम भाव को देखेंगे। तो यहाँ से तृतीय भाव में बुध हैं। आप सभी जानते हैं बुध के पास एक ही दृष्टि है। बुध जिस भाव में होंगे वहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि अगले वाले भाव पे होती है। अब चलिए पाइसेस साइन यानी मीन राशि। हाँ, जो लोग मीन राशि के हैं देखिए पहले कंडीशन आपके लिए बुध जो हैं ये केंद्र के स्वामी हैं, यानी आपके सुख भाव और दाम्पत्य के भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं। इन्हीं दोनों भाव के ये स्वामी हैं, देव हैं और ये आपके
राशि आपके व्यक्तित्व आपके लग्न में होंगे, जो कि काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में दिखाई दे रही है। चूँकि ये बुध देवता सोम ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं और आपकी लग्न में होंगे, बुद्धि के दाता प्रदाता, जिसकी वजह से देखिए मीन राशि वालों के लिए तो ये समय काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। वही इस समय उच्च धन प्राप्ति होने की भी संभावना है। आपको शेयर मार्केट से भी मुनाफा होने की उम्मीद है। इसके अलावा आपके लिए कोई बिजनेस डील भी फायदेमंद साबित हो सकती है। वही आप पैसा कमाने के साथ साथ बचत करने में भी कामयाब होंगे। आपको विदेश से भी काम मिल सकता है और इससे आप बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। वही आपकी आमदनी के स्रोत भी बढ़ जाएंगे, यानी आपके जो आय का स्रोत है वो भी ठीक ठाक यहाँ दिखाई देगा। इस तरह देखिए आपके लिए फल रहेगा। वही आर्थिक स्थिति को लेकर आप संपन्न और संतुष्ट भी रहेंगे। व्यर्थ के वाद विवादों से दूर रहें, बातचीत के दौरान संयत रहें। वही घर परिवार का भी साथ और सहयोग मिलेगा। कुछ इस प्रकार से बुध का फल और प्रभाव आपके लिए होगा। अब चलिए उपाय की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिए, बुध एक ऐसा ग्रह है, बुध को युवराज कहा गया है और ये ग्रहों में राजकुमार हैं। तो देखिए बुध को ठीक करने के लिए हमें बुध का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और ये बहुत सहज और सटीक उपाय है। इसको करके हम बुद्धि की शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रतिदिन बुध का बीज मंत्र का जाप करें, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, वही किन्नर से भी आशीर्वाद लें। चूँकि किन्नर को भी प्रसन्न रखिएगा, कुछ पैसे देकर आशीर्वाद लीजिएगा, इससे भी हमारे बुध काफ़ी हद तक शुभता देने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करके हम और बुद्धि की शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज़ और देखिए, बुध को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया और सबसे सटीक उपाय है गणेश जी की स्तुति। तो इससे गणेश जी का स्तुति करने से हमारे बुध का जो प्रभाव होता है सकारात्मक प्राप्त होता है। तो ये था बुद्धि की मार्गी अवस्था पे चर्चा। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।